नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। रेलवे के काज आप गति ले से विश्वास कैल गेल संबंधी प्रशंसा। बर्दिवास जनकपुरधाम जयनगर आ पूर्व पश्चिम रेल सेवा विस्तार के काम आब आगा बढ़त जिलावासी सब विश्वास लेलक। बर्दिवास में रेलवे के प्रस्तावित जगह के मुआवजा विवाद निष्कर्ष लागल संगे आब काम से गति लेबाक विश्वास बढ़ल है। जिला स्थित जगह मुआवजा निर्धारण समिति से बुध दिन बर्दिवास के रेलवे प्रस्तावित जगह के मूल्य निर्धारण के निष्कर्ष लगौने। समिति से बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 1 आ 14 साबिक बर्दिवास गाविस क्षेत्र के रेलवे के लिए पूर्व में रातू नदी से पश्चिम में भवसी नदी बीच में पड़े वाला प्रस्तावित 59 बीघा क्षेत्रफल जगह के बुधक साँझ मूल्य निर्धारण के विषय निष्कर्ष लगौलक। बर्दिवास के दोनों वार्ड में रेलवे रोका रखने जगह के न्यूनतम 7 लाख से अधिकतम 81 लाख धरि प्रति कट्ठा मूल्य निर्धारण किया गेल भट्टराय जानकारी दिलाए। जगह के मुआवजा विवाद निष्कर्ष लागल संगे अब रेलवे सेवा विस्तार के काम गति लेबाक बर्दिवास 14 के वार्डाध्यक्ष भरत बहादुर हमाल के विश्वास रहा है। ऐसा पहले रेलवे में पड़ल जगह के उचित मूल्य देव पड़बाक मांग रखैत जगह धनी आंदोलित भेला के बाद रेलवे लीक निर्माण के काम बढ़ नहीं सकल छल। जयनगर बर्दिवास रेलवे परियोजना के 69 किलोमीटर दूरी में से जयनगर से बिजलपुरा भंगाधर लीक आ पुल पुलेसा के काम संपन्न भ चुकल है। भंगा से बर्दिवास धर के 18 किलोमीटर दूरी भीतर साबिक के भंगा आ किसान नगर गाँव के मूल्य निर्धारण बितला वर्ष से निष्कर्ष लागल है। एक साबिक बर्दिवास गाँव के मुआवजा निर्धारण निष्कर्ष लगला के बाद जिला में आब झमेला नहीं रहल बर्दिवास के नगर प्रमुख विदुर कुमार काकी बतबैत छथि। किसान नगर आ बर्दिवास बीच में धौनसा के मिथिला नगरपालिका के मुआवजा ओहिठमन से निर्धारण होबे के संगे सब दिस के रेल विस्तार के काम से गति लेबाक कार्य के विश्वास है। जयनगर बर्दिवास रेलवे के जगह 69 किलोमीटर दूरी में से प्रथम खंड जयनगर से कुर्था धरि 34 किलोमीटर, कुर्था से महोत्तरी की भांगा नगरपालिका 5 स्थित बिजलपुरा स्टेशन धरि 17 किलोमीटर, दोसर खंड आ बिजलपुरा से महोत्तरी के बर्दिवास धरि 18 किलोमीटर दूरी के तेसर खंड कहल गेल। एखन प्रथम खंड तैयार भऽ सेवा संचालन के तैयारी कयल गेल आ दोसर खंड के काम सेहो संपन्न भऽ परीक्षण मात्र बाकी रहल अछि। पहला दोसर खंड में जल्दी सेवा संचालन आ तेसर खंड में काम शुरू हेबाक आब के तालिका रहल नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड जनौलक अछि। 2 दशक पहिने धरि जयनगर जनकपुर धाम बिजलपुरा धरि रेल सेवा संचालन में छल। विक्रम संवत 2059 के बंद भेल से एखन लोहरपट्टी नगरपालिका के बिंगही पुल तोड़ देला के बाद तहिया के जनकपुर धाम के बिजलपुरा धरि के रेल सेवा बंद भेल छल। एखन तहिया के छोट लीक के ठाम में ब्रॉडगेज लीक बनल अछि। आपके रेल सेवा सुविधा युक्त आ जल्दी हैत सर्वसाधारण सब आस के नहीं। एखन कुर्था से भारत के सीमावर्ती शहर जयनगर धरि संचालन हो जगह लाओल गेल रेल सेट परीक्षण पश्चात धौनसा के इनरवा स्टेशन में पार्किंग कयल गेल अछि। प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आ प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन कऽ कऽ रेल चलेबाक तैयारी रहल रेल विभाग जनौलक अछि। सन 2014 में भारत सरकार संग के समझौता में भारत के 7 अरब 20 करोड़ अनुदान सहयोग में शुरू कयल गेल जयनगर जनकपुरधाम बर्दिवास रेलवे स्तरोन्नति के काम सन 2019 में खत्म हो पड़बाक तालिका छल। यद्यपि एहि बीच के आंदोलन मधेश आंदोलन आ प्राकृतिक विपत्ति भूकंप आ बाढ़ आ जगह मुआवजा प्रक्रिया नहीं निष्कर्ष लगला पर परियोजना संपन्न कर ढिलाई भेल रेल विभाग स्वीकार केने अछि। सरकार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केलक अछि। बृहस्पति दिन सिंह दरबार में बैसल मंत्री परिषद बैसार से भादो 14 गते कृष्ण जन्माष्टमी में सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कयने सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। संगे सरकार गाय यात्रा में नेवार समुदाय के लिए देशे बेर विदा देबाक निर्णय कयने अछि। भादो 7 में गाय यात्रा अछि। एहिसँ आगाँ काठमांडू उपत्यका भीतर मात्र गाय यात्रा विदा हेबाक आयल में नेवार समुदाय के लिए देशे भरि ओ दिन विदा देबाक निर्णय भेल ओ बतौलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार आसे पासे पहुंच वाला पद वाला व्यक्ति सबके आस्था के आधार में आर्थिक सहायता वितरण करने खुलासा भेल अछि। आर्थिक सहायता के नाम में राज्य कोष की मनपरी तवर से दुरुपयोग करित
मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मुख्यमंत्री राहत कोष सह इलाज के नाम में राज्य मंत्री सह प्रदेश सांसद तथा आसेपासी पहुंच वाला कम्ती में 1,50,000 से 17 लाख देर बुराब में सफल भेल। निमुखा गरीब असहाय आ विपन्न के राहत कोष से इलाज के नाम में रकम सहायता प्रदान करबाक राहत देबाक निर्देशिका में उल्लेख रहे तो रकम वितरण निर्देशिका के भावना आ नियम विपरीत सहायता के नाम में खेलवाड़ कयल गेल। एना अनियमित तवर से कथित इलाज के नाम में पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्य मंत्री डॉक्टर डिम्पल झा 2 बेर कऽ 17 लाख कैंसर इलाज के नाम में प्रदेश सांसद राम कुमार यादव 3 लाख, शिवचंद्र चौधरी 4,50,000, अशोक यादव 2 लाख, भीमा यादव 1,50,000 लेने देखल गेल। आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ संबंधी निर्देशिका 2076 अनुसार एक व्यक्ति के बेसी में 25,000 से 3 लाख धरि आर्थिक रूप में अति विपन्न हो प्रभाग में उपलब्ध कराबऽ सकबाक व्यवस्था रही तो मनमानी ढंग से सत्ता टिकाबऽ खुशी बनाओल गेल देखल गेल। ओतबे बात नहीं भऽ मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न गैर सरकारी संस्था डेयरी उद्योग लगायत पार्टी कार्यकर्ता सबके खुशी बनाबऽ रकम दुरुपयोग सेहो कयल गेल। एहि राहत कोष से लक्षित वर्ग सब बेसी आसेपासे पहुँच वाला पद वाला जेहन व्यक्ति सबके बेसी लाभान्वित बनाओल गेल देखल गेल। 12 में यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला पर 1 गोटे के मृत्यु भेल तऽ 8 गोटे घायल भेल। भिनसर 12 के जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 सूर्यामाई नजदीके ओ दुर्घटना भेल। काठमांडू से रोहतक के गौर के लिए छूटल न 6 ख 4641 नंबर के यात्रुवाहक बस ब्रेक फेल भेला पर प्रदेश 03001 प 411 नंबर के मोटरसाइकिल में ठकरा का दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में पड़ बस चालक मकबानपुर के हटौड़ा कमाने निवासी 49 वर्षक धर्मराज रेग्मी के मृत्यु भेल। 12 के प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय परीक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिलें। दुर्घटना में पड़ मोटरसाइकिल चालक हटौड़े के इंद्र बहादुर कार्की गंभीर घायल भेल। दुर्घटना में पड़ घायल भेल उनका सहित 8 गोटे के हटौड़ा में इलाज भ रहल मिश्र जानकारी देने। सर्लाही के कलिंजोर नदी में मृत अवस्था में भेटल 16 वर्षक किशोरी प्रियंका भुजेल के हत्या भेल खुजल। लालबंदी नगरपालिका 17 रानीगंज डाँडा टोल रहनिहार राजन भुजेल के पुत्री प्रियंका के हत्या भेल सर्लाही प्रहरी पुष्टि कलक। हत्यारोप में प्रहरी 2 किशोर के पकड़ाव सेहो कलक। लालबंदी नगरपालिका 17 के 18 वर्षक किशन शाह आ 19 वर्षक अनीस दहाल के पकड़ाव कहने जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रवक्ता डीएसपी माधव बुढ़ातो की जानकारी दिलाएं। बितला साउन 31 गते से हरा रहल प्रियंका के खोजबीन के क्रम में लाश बितला मंगल दिन साँझ घर से 3 किलोमीटर दूर कलिंजोर नदी के कात में खदिया खन के गाड़ल गेल अवस्था में बरामद भेल छल। पकड़ा पड़ल 2 किशोर प्रियंका के हत्या कर लाश गाड़ने स्वीकार क चुकल डीएसपी बुढ़ातो की बतौलें। वह सब किशोरी के लाश गाड़ने ठाव देखला के बाद बरामद भेल प्रहरी के कहब रहल। स्थानीय सब प्रियंका के बलात्कार क हत्या भेल आशंका केने अछि। प्रहरी बलात्कार के विषय में पुष्टि नहीं केने अछि। प्रियंका के लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मलंगवा राखल गेल अछि। घटना के विभिन्न कोण से अनुसंधान भ रहल आ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयल त थप बात खुजत जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनौलक अछि। प्रियंका के हत्या के विरोध में स्थानीय बासिंदा बुधदिन लालबंदी में पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध करे दोषी पर कड़ा कार्यवाही आ क्षतिपूर्ति के मांग केने छल। प्रियंका के पिता राजन पकड़ा पड़ल 2 किशोर विरुद्ध किटानी जाहिरी प्रहरी में दर्ता करौलक। पदमुक्त भेल लगभग 1 महीना बीतल रही तो प्रदेश नंबर 2 के पूर्व आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा गाड़ी आ सीसीटीवी फिरता नहीं केने। राज्य मंत्री भेला पर लेने सेवा सुविधा में से गाड़ी आ अपन निवास में सुरक्षा परियोजना के लेल मंत्रालय के खर्च में लगौने 5 स्थान सीसीटीवी कुशवाहा फिरता नहीं कहने मंत्रालय जनौलक। आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय के सचिव वीरेंद्र यादव राज्य मंत्री कुशवाहा मंत्रालय के एकटा गाड़ी एखन धरि प्रयोग करैत आबि रहल आ मंत्रालय के नहीं बुझौने जानकारी दिलें। मंत्रालय के कर्मचारी के अनुसार बेर बेर गाड़ी आ सीसीटीवी फिरता करबाक ताकेता केला पर सेहो कुशवाहा व्यवस्था करैत आयल अछि। एम्हर पूर्व राज्य मंत्री कुशवाहा अपने मंत्री पद से हटल लगते सब सामान फिरता केने दावी करैत कोनो सामान बाकी रहल त मंत्रालय के पत्र पठावा आग्रह कलें। नेकपा में माओवादी केंद्र के सरकार में सहभागी कराबा मुख्यमंत्री लालबाबू राउत साउन 2 गते तत्कालीन आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र यादव और राज्य मंत्री कुशवाहा के फिरता बतौने छल। उर्वरक मंत्रालय के मंत्री में माओवादी संसदीय दल के नेता भरत शाह और राज्य मंत्री में रूबी कर्ण नियुक्त भेल।
सप्तरी में पोखर में डूब कर एक 5 वर्षक बचिया के मृत्यु भेल। सप्तरी महादेवा गाउँपालिका 4 रहनिहार सुबन कामित के पुत्री 5 वर्षक सोनम कुमारी कामित के मृत्यु भेल। बुध के बेरिया घर नजीके रहल फूदन तिवारी के पोखर में अपने माया संग नहाए गेल समय डूब कर बचिया के मृत्यु भेल। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलैन। लाश के पोस्टमार्टम कऽ परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल। घटना विषय में थप अनुसंधान काज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। वीरगंज से चानी के गरगहना सहित एक गोटे के पकड़ाव कलक अछि। पकड़ल गेल में 12 के परसौनी गाउँपालिका 6 के 60 वर्षक नागेंद्र शाह सुनार रहल अछि। भारत से अवैध रूप में चानी के गरगहना सब लाइव रहल विशेष सूचना के आधार में पैदल चल रहल शाह के प्रहरी वीरगंज स्थित शंकराचार्य गेट से पकड़ाव केने अछि। उनकर संग से प्रहरी 6 किलो 168 ग्राम चानी के गरगहना बरामद कलक अछि। पकड़ल गेल उनका आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया में बुझौने प्रहरी जनौलक अछि। रौतहट प्रहरी अवैध भारतीय रुपया सहित 2 गोटे के पकड़ाव कलक अछि। भारत से नुका कर लाइव रहल स्रोत निखुजल रकम सहित प्रहरी 2 गोटे के पकड़ाव केने अछि। सीमावर्ती स्नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 बंजरहा टोल लाल बकैया के बांध नजदीक चेक जांच के क्रम में 39 प 1691 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार गौर नगर पालिका 4 टुकुलिया के वर्ष 30 के सुखाड़ी सहनी आ गरुना नगर पालिका 1 जयनगर में वर्ष 35 के अनिल उपनाम रहल विकास शाह के पकड़ाव कैल गेल। जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नारायण प्रसाद चिमोरिया जानकारी दिलैन। पकड़ल गेल दुनू गोटे के लगभग 2 लाख भारतीय रुपया आ मोटरसाइकिल सहित आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया पठाओलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल समूह दर्ता करौने नया पार्टी शनाखत होते मंत्रिपरिषद विस्तार हेबाक बतौने छथि। समाजवादी केंद्र नेपाल काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में प्रचंड बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा संग सेहो बातचीत भेला से जल्दी मंत्रिपरिषद विस्तार हैत बतौने अछि। प्रचंड जतेक जल्दी पार्टी के शनाखत हैत ओतबे जल्दी मंत्रिपरिषद गठन हैत उल्लेख कयलनि। तहिना ओ एमाले अध्यक्ष केपी ओली लौने अध्यादेश संविधान आ लोकतंत्र खत्म करक उद्देश्य के आ एखन के अध्यादेश के लोकतंत्र गणतंत्र संविधान के रक्षा के लिए रहल दावी कयलनि। समाजवादी केंद्र नेपाल के कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल एखन के अध्यादेश के उद्देश्य संघीयता लोकतंत्र गणतंत्र आ संविधान के रक्षा करबाक लेल लाओल गेल दावी कयलनि। पहले आ एखन के अध्यादेश बीच में आकाश जमीन के फर्क रहल उनकर कहब रहल अछि। उत्तरपट्टि एउटा ठुलो महाशक्तिको रूपमा र दक्षिणपट्टि त चरम दक्षिणपन्थी एउटा धर्म कट्टरपन्थी शक्ति जुन आइरहेको छ र अहिले तालिबानको आगमनपछि दक्षिण एसियामा फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ धार्मिक कट्टरपन्थ चाहिँ फैलिने जुन एउटा खतरा छ यो सम्भावनालाई सबै ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ खालको विचारको संश्लेषण र त्यसको आधारमा नेपालको प्रति सुहाउँदो चाहिँ नयाँ एउटा समाजवादको मोडेल हामीले विकास गर्नै पर्छ। त्यो नै समाधान हो। तर म चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ सङ्कटले नै एउटा चाहिँ समाधान ल्याउँछ, सङ्कट एउटा अवसर पनि हुन्छ भने जस्तै यो जुन एउटा नयाँ युगको सङ्घारमा अहिले हामी छौँ, सङ्कट जुन बेहोरिरहेका छौँ यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने खास गरी हिजोका क्रान्ति गर्ने मान्छेहरू अहिले हामी जिउँदैछौँ, हामी आफै इमान्दार भयौँ भने हामीले इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आफूलाई ममा भनेर सोच्यौँ, कहाँ कमी कमजोरी भयो भनेर सोच्यौँ, यसलाई सच्याउने चाहिँ हामीले आँट गऱ्यौँ र चाहिँ अहिले पछिल्लो ज्ञान विज्ञानमा आधारित भएर चाहिँ विचारले माथि उठाउन सक्यौँ भने हामीले एउटा बाटो देखाउन सक्छौँ। फेरि एउटा नयाँ पढले तैना जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुँजीवाद के एक पात्र रहल टिप्पणी कयलनि। भट्टराई एमाले भीतर माधव कुमार नेपाल कहने विद्रोह से देश के नया समाजवाद के मॉडल दिश ल जा सकबाक धारणा रखलनि। बाघ बूढ़ भेल रही तो घास नहीं खाने जहने अपने सब सेहो ओहन करण नहीं हेबाक हुनकर कहब रहल अछि। कार्यक्रम में वामदेव छेत्री द्वारा लिखित कृषि आ समाजवाद पुस्तक के विमोचन किया गया। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव नेपाल समूह संग नाम जोड़ल गेल नेता सबके पार्टी में घुरा फिर से आह्वान कयलनि। एमाले जिला कमिटी भक्तपुर में आयोजना करने कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली माधव नेपाल के लिस्ट में नाम लिखकर निर्वाचन आयोग में नाम दर्ता करावला के पार्टी में घुरा आह्वान कयलनि। वो माधव पक्ष में गेल नेता सबके भविष्य अंधकार रहल तर्क करत अपन पार्टी में रहल नेता सबके
आवश्यक जिम्मेदारी दिल जबाक बतौलन। अध्यक्ष ओली एखन के सरकार गलत प्रचार बाहेक देश विकास करबाक दृष्टिकोण नहीं रहल आरोप लगौलन। माधव नेपाल संग देश विकास के कोनो भिजने नहीं रहल कहे ओली एखन धरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली से नारा कहियो बजने नहीं सुनने तर्क कलन। अध्यक्ष ओली एखन के सरकार मंत्री परिषद से पूर्ण रूप में गठन कर नहीं सकल कहे तमाशा मात्र कहने बतौलन। दैना अध्यक्ष ओली एमाले करकला के पत्ता के पानी जहन पार्टी नहीं भेल कहे एमाले के ध्वस्त करबाक प्रतिक्रियावादी के कदम सफल नहीं है दावी कलन। सरकार लौने अध्यादेश के सेहो विरोध करे संसद के फुसलावर फुजल गेल आरोप लगौलन। ओली अपने माधव कुमार नेपाल समूह के 10% सेहो पहुंचाब नहीं सकत आ ओहन हम बना देव सेहो दावी कने छ। अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव, अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव। अरूले किनारमा बसेर छेउमा बसेर रमिता हेरे हुन्छ। लाज शरम पचाएर मलाई दोस्रो अध्यक्ष चाहियो, यो बाबा बर्बाद पार्ने पार्टी हुने अध्यक्ष चाहियो भने अप्ठ्यारो लाग्दैन भने लाग्दैन चाहियो मलाई। मैले त्यो पनि हुन्छ दोस्रो अध्यक्षसम्म हुन्छ भन्दा अब फेरि माग गरेँ पहिल्यै अध्यक्ष चाहियो भन्दै जा। जसरी भए पनि पार्टी बनाउने, जसरी भए पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूमा ल्याउने, कार्यकर्तालाई धोका दिने, कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने यस खालका कोसिसहरू लगातार। अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले ऊपर तानाशाही गैर कानूनी प्रवृत्ति देखलक त ओ महग परत से चेतावनी दिलन। कार्यक्रम में एमाले के युवा नेता महेश बस्नेत माधव नेपाल के पक्ष में 20% केंद्रीय सदस्य नहीं पहुंचत दावी कलन। बस्नेत दलीय अनुशासन उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई किया गेल 14 सांसद की कार्रवाई निकलक त सशक्त प्रतिरोध करबाक चेतावनी सेहो दिलन। सरकार नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पद में प्रभुराम शर्मा के नियुक्त कर सिफारिश करबाक निर्णय कलक। सिंहदरबार में बैसल मंत्री परिषद बैसार से सेना के बलाधिकारी रथी प्रभुराम शर्मा के महारथी दर्जा में पदोन्नति कर प्रधान सेनापति पद में नियुक्त कर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कलक। तेना बैसार से सैनिक सेवा 4 संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत करबाक निर्णय कहने सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलन। तेना मंत्री परिषद के बैसार से भादो 7 गते गाय यात्रा के अवसर में देशभर के नेवार समुदाय के लिए सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कलक। तेना एहि वर्ष भादो 14 गते पड़वाला कृष्ण जन्माष्टमी पावन में सेहो सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कहने सरकार के प्रवक्ता कार्की बतौलन। बैसार से काठमांडू तराई मधेश द्रुतमार्ग के सहायक संरचना निर्माण कर मकवानपुर के काल भैरव आ गौरी शंकर वन क्षेत्र में पड़ल 5.22 हेक्टेयर राष्ट्रीय वन प्रयोग कर अनुमति देबाक आ ओहिठाम रहल रूट हटावा स्वीकृति देने निर्णय कहने ओ जानकारी दिलन। काठमाडौँ उपत्यका लागि सार्वजनिक विदा दिँदै आएकोमा सो अवसरमा मुलुकभरका नेवार समुदायको लागि समेत सार्वजनिक विदा दिए। 2078 भदौ 14 गते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वमा सार्वजनिक विदा दिने नेपाली सेनाका बालाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई महारथी दर्जामा पदोन्नति गरी प्रधान सेनापति पदमा नियुक्ति गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने, सैनिक सेवा 4थो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, काठमाडौँ तराई मधेस दूत मार्ग आयोजनाका लागि आवश्यक रहेका विभिन्न सहायक संरचनाहरूको निर्माण गर्न मकवानपुर जिल्लाका 2वटा सामुदायिक वनहरू कालभैरव र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा परेका 5.22 हेक्टर थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले दिनुभएको राजीनामा मिति 2078 4/22 गतेदेखि लागू गर्ने, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री दिलीराम शर्मालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र सिँचाइ र ऊर्जाका
मंत्रिपरिषद बैसार से सहसचिव डिलीराम शर्मा के सचिव में बढ़वा करबाक सेहो निर्णय कयने गेल अछि। नेपाल में आई थप 3075 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 11,946 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,321 गोटे आ 4,492 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 754 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,20,605 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 33 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,429 गोटे कोरोना के कारण जान गुमौने अछि। तहिना 2,126 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,91,299 गोटे ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 40,500 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 385 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 38,03,015 पीसीआर आ 4,16,986 एंटीजन परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्ष के 14 गोट सांसद के कार्रवाई कर ढिलाई कयल गेल में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के ध्यानाकर्षण कराओल गेल अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के भेंट कऽ एमाले संसदीय दल के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई नेतृत्व के टोली एमाले समाजवादी पार्टी दर्ता के लेल निर्वाचन आयोग में निवेदन देने नेपाल पक्ष के 14 गोट सांसद के कार्रवाई कर ढिलाई भेल प्रति ध्यानाकर्षण करौलक अछि। अपने सब दल त्याग के सूचना देने 72 घंटा पहुंच लागल धरि सभामुख सूचना प्रकाशन निकला से भेंट कऽ ध्यानाकर्षण कराओल गेल एमाले संसदीय दल के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जानकारी दिलनि। सभामुख माधव कुमार नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोग में दल दर्ता के लेल देने निवेदन स्वीकृत हो कह रुकल हो सब कहत ओहन कलक तऽ अपना सबके मान्य नहीं हैत हुनकर कहब रहल अछि। एमाले के फोड़ के नियत से सभामुख सापकोटा सूचना टाँस कर ढिलाई कलक तऽ ओहन अपना सबके मान्य नहीं हैत वो चेतावनी दिलनि। सूची सहित विधिपूर्वक एउटा चाहिँ दल त्यागको सूचना गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले मूलतः उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीका त्यस बेलाका सम्माननीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दाखेरि विश्वासको मत नदिएर व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 14 जनालाई हामीले पार्टीबाट दल त्याग गरेको सूचना दिएका थियौँ र त्यो सूचना भदौ 1 गते 4:20 जाँदाखेरि दर्ता भएको थियो। अहिले यो 72 घण्टा पुग्न लागेको स्थिति छ। यसभन्दा अगाडि सम्माननीय सभामुखज्यूले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीलाई 24 घण्टा नबित्दैकन उहाँलाई सूचना जारी गरेर सूचना अहिले पनि मसँग यही छ। भेट के बाद सभामुख सापकोटा वो विषय जल्दी से जल्दी निष्कर्ष में पहुंचावे के आश्वासन देने भट्टराई जानकारी दिले। एम्हर एमाले कार्यवाही केने निवेदन पठौला के बाद माधव नेपाल पक्ष के सांसद सब ऐसे पहले संसद सचिवालय में कार्यवाही नहीं कर कहे निवेदन द चुकल अछि। सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जारी केने राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश विरुद्ध नेपाल खेलकूद महासंघ विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। महासंघ आई काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में विरोध प्रदर्शन केने अछि। वर्तमान सरकार जारी केने अध्यादेश देश की अस्थिरता दिश धकेलने आ समग्र राजनीतिक प्रणाली प्रतिगमन दिश गिरल कहे विरोध कयल गेल महासंघ जनौलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब भूमि आयोग के निरंतरता देवा प्रभाग से मांग कयलक अछि। सरकार देश के अस्थिरता दिश धकेल खोजने कहे राजनीतिक अस्थिरता आ कुशासन के विरुद्ध खिलाड़ी के सहभागी में प्रदर्शन कर पड़ल महासंघ के अध्यक्ष रमेश कुमार पौडेल जानकारी दिलनि। जनता आ राष्ट्रीय के सवाल में सरकार कमजोर देखल गेल वो बतौलन। वो विदेशीय वर्तमान सरकार बना देने कहे सरकार जनता के पक्ष में काम नहीं करने आरोप लगौलन। बोल्न सक्दैन। यसको एउटै कारण हो किनकि उनीहरूले नै सरकार बनाइदिएको अदालतको माध्यमद्वारा तिनै विदेशी प्रभुहरूले तिनै शिल्पास न्यायाधीशहरूले बनाइदिएको सरकार हुनुको कारणले जनताको जनादेश यो सरकारले सुन्दैन। यसले त अस्थिरता चाहन्छ, यसले त निरन्तर पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ, बहुदलीयतालाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। अझ भन्दा यो संविधान र हाम्रो 65-63 का आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। हामीले देखेको र गरेको संकल्प समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हाम्रो सपनालाई खण्डित गर्न चाहन्छ। त्यस अर्थमा आज हामी खेलाडीहरू सडकमा आएका छौँ। हामी खेलाडीहरू सडकमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले खेल र खेलाडीका अधिकारका कुरा पनि गरिरहेका छौँ। ती खेलाडीहरू जसले मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर खेलिरहेका छन् उनीहरूले दिनभरि खेल खेल्छन्, मुलुकका लागि खेल खेल्छन्। महासंघ सरकार विरुद्ध के आंदोलन के देशव्यापी बनबित निरंतरता देबाक जनौलक अछि।
बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।